नमस्ते, मेरा नाम है बलजीत यादव। मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ। विषय है भगवान राम और भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण मेरे इष्ट भी हैं, तो उनमें मुझे विशेष रुचि रहती है। तो विषय ये है, बहुत लोगों ने ये प्रश्न पूछा कि भगवान राम की 12 कलाएँ क्यों हैं और भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाएँ क्यों हैं। तो चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, सूर्यवंशी राजा भगवान राम रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी राजा हैं। है दोनों एक ही सिक्के के पहलू। जब वैवस्वत मनु का विवाद हुआ इंद्र के साथ, क्योंकि इंद्र को आप पढ़ेंगे वेदों में तो इनको पानी का राजा कहा गया है, पानी का देवता कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये डैम बनाते थे और उस डैम बनाने के बाद, जैसे आज सरकार डैम बनाती है और कृषि के लिए अगर आपको पानी चाहिए, बिजली चाहिए, तो आप सरकार को पे करते हैं। तो इंद्र ये कहते थे कि मैं राजा हूँ, मैं पानी पे टैक्स वसूलते थे वो। तो वैवस्वत मनु जो थे उनके साथ इनका विवाद हुआ, तो उन्होंने डैम तोड़ दिए। डैम तोड़ने के साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का जो डिस्ट्रॉय हुआ, उसका कारण यही था डूबने का, जिस पे आज भी कहते हैं रिसर्च चल रही है कि पता नहीं क्या हुआ, ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने। ये तो बहुत पहले की घटना है। इसका मूल कारण था इंद्र का पानी को छोड़ देना। तो वैवस्वत मनु वहाँ से, क्योंकि ये लोग यूरोप से आए थे, कैप्शियन सी से आए थे, तो वहाँ से आने के बाद इन्होंने पहली जो गद्दी स्थापित की अपनी, वो की सरयू नदी के किनारे अयोध्या जी में। ये दोनों भाई ही थे, कृष्ण जैसे जो अपने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। और जो चंद्रवंशी राजा थे, इन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की प्रयागराज में, जिनको इलाहाबाद कहते हैं। ये कृषि जो करते थे, ये सूर्य प्रधान करते थे। गेहूँ, मक्का, बाजरा, इस तरह की खेतियाँ ये करते थे। और जो कृष्णवंशी थे, ये चावल, इस तरह की जो जलीय तत्वों से खेती होती है। ये सशक्त होते चले गए तो इन्होंने इनको मारकर यहाँ से भी भगा दिया। तो ये मधुपुरी चले गए, जिसको वर्तमान में आज मथुरा कहते हैं। आप देखते हैं रामायण काल में वर्चस्व रहा सूर्यवंशी राजाओं का, और महाभारत काल में रहा वर्चस्व, पूरा प्रभाव चंद्रवंशी राजा का। तो सूर्य की 12 कलाएँ होती हैं, 12 उसकी मूवमेंट होती है, डायरेक्शन जितनी भी दिन भर में सूर्य चेंज होती है, वो उनकी 12 डायरेक्शन होती हैं। और चंद्रमा जितनी पूर्णिमा पे अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो वो 16 कलाएँ होती हैं। इसीलिए भगवान राम को 12 कलाओं से परिपूर्ण कहा गया और भगवान कृष्ण को 16 कलाओं से परिपूर्ण कहा गया। दोनों ही भारत की एक मूल संस्कृति का आधार है। भगवान राम भी तंत्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। रावण वध के बाद उन्होंने तंत्र का इतना ज़बरदस्त प्रयोग किया, इतना अति प्रयोग किया कि रावण की हत्या के बाद उन्होंने, हत्याहारणी एक जगह है, मैं वहाँ गया हूँ, 1 वर्ष तक तप किया, लेकिन वो उस अपराध से, उस ब्रह्म हत्या से मुक्त नहीं हुए। तो उन्होंने क्या किया कि अंतिम समय भगवान राम का एंजाइटी के पेशेंट हो गए थे, अनिद्रा के, और फिर सरयू में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। भगवान कृष्ण क्योंकि इतने बड़े विचारक, इतने बड़े चिंतक, इतने बड़े दार्शनिक, इतने बड़े योगी, इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े समाज सुधारक, इतने बड़े कूटनीतिज्ञ, नीति निपुण, आप बताइए कि 120 वर्ष वो जीवित रहे इस शरीर में। 90 वर्ष की अवस्था के बाद उनका देवत्व समाप्त हो गया। उनकी पत्नी ने उनका त्याग कर दिया, रुक्मणी जी ने। ऐसा क्यों हुआ? महाभारत युद्ध में उन्होंने तंत्र का अति प्रयोग किया। एक प्रकरण है जहां जयद्रथ की प्रतिज्ञा अर्जुन लेते हैं कि अगर कल सूर्यास्त तक उसको नहीं मार पाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। कृष्ण इससे चिंतित हो गए। तो जैसे ही समय आता है, तो क्योंकि प्रकृति की जो व्यवस्था है वो अपने क्रम से चल रही है। तंत्र के जो 5 स्वरूप है, उसमें एक तंत्र आता है ईश तंत्र, यानी ईश्वरीय तंत्र।
तो भगवान कृष्ण क्योंकि ईश्वर थे और उनको इस तंत्र की पूरी जानकारी थी, जब सूर्य को उन्होंने, जैसे ही अर्जुन सूर्यास्त होने वाला था, तो उन्होंने तंत्र से सूर्य की गति को, इसको स्तंभन क्रिया कहते हैं, जिसकी जैसे आप देखते हैं माँ पीताम्बरा इनकी अधिष्ठात्री देवी है, तो स्तंभन करके सूर्य की गति को 3 मिनट के लिए रोक दिया था, डिले कर दिया था। और फिर ये कहा अर्जुन से कि अपने हथियार लेकर, अपने शस्त्र लेकर तुम उसमें जाओ, अग्नि समाधि लेने की जो चर्चा थी। तो जैसे ही जाते हैं तो सूर्यास्त को जो उन्होंने जो 3 मिनट के लिए डिले किया, उसमें कितनी आकाश गंगाएं लड़ के आपस में नष्ट हो गई पता भी नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। तो भगवान कृष्ण ने केवल अर्जुन को बचाने के लिए अपनी मानसिक शक्तियों का इतना ज़बरदस्त प्रयोग किया था कि जिसको कोई सीमा नहीं है। इसीलिए अंत समय में उनके पुत्रों ने उनका त्याग कर दिया था। वो जंगल में ही रहते थे, जंगल में ही लेटे रहते थे, और यही कारण था कि जब वो जंगल में जहाँ लेटे हुए थे तो व्याघ्र ने, जो शिकारी थे बहेलिये ने, उनके पैर में बाण मारा था। वरना राजा थे, शयन करने के लिए महल था, सब कुछ था, जंगल में वो क्यों लेटेंगे? उसका कारण यही था कि पत्नी ने, पुत्रों ने, सब ने उनका त्याग कर दिया था। तो जो 30 वर्ष उनके गुजरे वो बहुत नितांत एकांत में, एकाकीपन में गए, क्योंकि 90 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने इसका निरंतर प्रयोग किया। इसीलिए कहा गया है कि तंत्र का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। तो खैर ये उनके मानवीय एक हमने चर्चा की है, लेकिन ईश्वर है और मेरे लिए तो सब कुछ है। मेरे लिए मेरे गुरु, इष्ट और सब कुछ यही है। मेरे गुरु भी हैं और मेरे इष्ट भी हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये विषय पसंद आया होगा, और कोई भी जिज्ञासा हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।